दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया सुपर 8 का सबसे रोमांचक घमासान पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 के सबसे रोमांचक रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में टीम इंडिया के सामने आ खड़ी हुई थी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें सेमीफाइनल से पहले की आखिरी जंग के लिए बेकरार नजर आ रही थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो और उन्होंने टॉस जीतकर पहले हमारी प्यारी टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन टीम इंडिया को पहले बैटिंग में भेजकर उन्होंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। शायद इसका अंदाजा उन्हें उस वक्त नहीं था और फिर भी गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान में किंग कोहली और हार्दिक पांड्या की टीम इंडिया ने अपने खौफनाक बल्लेबाजी से जो किया, एक बार फिर पूरी दुनिया को बताया है कि भारत यहाँ वर्ल्ड कप अपने नाम करने आया है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर ओपनिंग जोड़ी में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली विस्फोटक अप्रोच लेकर मैदान में उतरे, जो टीम इंडिया को शुरुआत से ही रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर चुके थे। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर ही मेहंदी हसन को आड़े हाथों लेते हुए कप्तान हिटमैन शर्मा ने मैदान को चीरते हुए करारा चौका जड़कर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। तो दूसरे ही ओवर में बांग्लादेश के सबसे महान खिलाड़ी शाकिब अल हसन की तो इन दोनों ही खिलाड़ियों ने बेरहमी से कुटाई कर दी। जी हां, दूसरी ही गेंद पर जहां रोहित ने शाकिब का स्वागत एक बार फिर लेग साइड में चौका लगाकर किया, तो उनकी चौथी ही गेंद पर विराट कोहली ने फुल टॉस का बखूबी फायदा उठाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लाजवाब छक्का जड़कर बांग्लादेश के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। ये दोनों खिलाड़ी तो सिर पर कफन बांधकर उतरे थे, अब तो केवल चौके छक्कों की आंधी थी देखने को मिल रही थी। चौथे ओवर में एक बार फिर शाकिब का स्वागत कप्तान रोहित शर्मा ने अपने ही अंदाज में 96 मीटर लंबा छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़कर किया, लेकिन हर अच्छी चीज का अंत होता है। जब ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया जीत की तैयारी कर चुकी है, ठीक उसी समय चौथी ही गेंद पर एक बार फिर बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में कप्तान रोहित शाकिब अल हसन के जाल में फंस गए, जिनका आसान सा कैच जैकर अली ने लपका और भारतीय कप्तान को 11 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 23 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। उनके ऊपर टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मैदान में आए थे टॉप नॉच फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत। दूसरी तरफ विराट का बल्ला बोल नहीं बल्कि दहाड़ रहा था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान की 5वीं गेंद को भी विराट कोहली ने काउ कॉर्नर में 94 मीटर दूर छक्के में तब्दील कर बांग्लादेश की धज्जियां उड़ानी जारी रखी। 6 ओवर में टीम इंडिया को 52 रनों तक पहुंचाया, तो उन्हें रोक पाना तो आज बांग्लादेश के किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं लग रही थी। यहां तक कि 8वें ओवर में किंग कोहली और ऋषभ पंत ने एक तूफानी छक्के और एक बेहतरीन चौके की बदौलत न केवल 15 रन बटोर लिए, बल्कि 8 ओवर में ही टीम इंडिया को 71 रनों तक पहुंचा दिया। उन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी। ऐसा लगा कि इस तरीके से तो टीम इंडिया आसानी से 250 रन भी बना लेगी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हिंदुस्तान को 440 वोल्ट का झटका दिया। जी हां दोस्तों, 9वां ओवर लेकर आए तंजीम हसन। शाकिब ने पहले गेंद पर विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को दूसरा और सबसे बड़ा झटका दिया, जहां किंग कोहली केवल 28 गेंद पर 1 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 37 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या ने आते ही पहली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का उड़ाकर अपना खाता तो जरूर खोला, लेकिन तीसरी ही गेंद पर तंजीम ने इस बार सूर्या को भी चलता कर भारतीय टीम की कमर तोड़ दी। जी हां, उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर लिटन दास के हाथों में गई गेंद और लगातार 3 गेंद पर गिरे भारत के 2 विकेटों ने टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया था, जहां सूर्या भी केवल 6 रन बनाकर वापस लौट गए और यहां से तो पूरे मैच की दशा दिशा ही पलट गई।
मुकाबला पूरी तरह से बांग्लादेश की तरफ झुका नजर आ रहा था। मैदान पर अभी ऋषभ पंत का साथ निभाने आए थे शिवम दुबे, जिनके कंधों पर भारतीय पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। 10 ओवर में टीम इंडिया 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। ऋषभ पंत हमेशा की तरह बेखौफ बेधड़क अंदाज में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। 11वें ओवर में ऋषभ पंत ने मुस्तफिजुर की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार 2 चौके और एक तूफानी छक्का जड़कर टीम इंडिया को 11 ओवर में 97 रनों तक पहुंचाया। तो 12वां ओवर लेकर आए रिसार्ड हुसैन की पहली 2 गेंद पर ही एक तूफानी छक्का और एक चौका ठोक उन्होंने बांग्लादेश के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर ऋषभ पंत अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। लालजी पंत ने अगली ही गेंद पर एक और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में रिवर्स स्वीप खेला और वो सीधा फील्डर के हाथों में गिफ्ट की तरह अपना विकेट देकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। वो 24 गेंद पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 36 रनों का योगदान दे पाए और उनके रूप में टीम इंडिया को चौथा झटका तब लगा जब टीम इंडिया 12 ओवर में 110 रन बना चुकी थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने आए थे हार्दिक पांड्या, लेकिन बांग्लादेश को अंदाजा भी नहीं था कि पंत का विकेट लेकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जहां मैदान में उतरे हार्दिक ने भी अपना विकराल रूप दिखाते हुए 15वें ओवर में मेहंदी हसन की बेदर्दी से पिटाई की। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाने वाले पांड्या ने इस दिशा में एक और चौका लगाकर 15 ओवर में टीम इंडिया को 134 रनों के पार ले जाकर खड़ा कर दिया। भारतीय टीम अभी भी 200 रनों के पार जाती आसानी से नजर आ रही थी। अब बारी थी शिवम दुबे की और उन्होंने भी अपना विकराल रूप दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बांग्लादेश का शिकार करते हुए 16वां ओवर लेकर आए बांग्लादेश के दिग्गज शाकिब अल हसन को आड़े हाथों लेते हुए शिवम दुबे ने उनकी तीसरी गेंद को तारामंडल में भेजकर तूफानी छक्का जड़ दिया। तो आखिरी ओवर लेकर आए तंजीम हसन से विराट कोहली का बदला ले चुके हुए शिवम दुबे ने उनके खिलाफ भी उनके सर के ऊपर से बेहद खतरनाक छक्का जड़कर 17 ओवर में टीम इंडिया को 155 रनों तक पहुंचा दिया था। अब तो ये खिलाड़ी केवल छक्कों से ही डील कर रहा था। 18वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने रिसार्ड हुसैन का स्वागत एक और खौफनाक छक्के से किया। ऐसा लगा कि वो तो अकेले ही बांग्लादेश के लिए काल बनकर आए हैं, लेकिन आज हर एक बल्लेबाज तो अपने हाथों से बांग्लादेश को अपने विकेट देने के इरादे से आया था। जी हां, दूसरी गेंद पर शिवम दुबे एक और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गए। उन्हें 24 गेंद पर 3 खौफनाक छक्कों की बदौलत 34 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा और उनके रूप में टीम इंडिया को 5वां झटका लगा। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब आए थे अक्षर पटेल, लेकिन इसका कुछ खास असर कुंफू पांड्या को कहां पड़ रहा था। भूखे शेर की तरह अब तो उन्हें विस्फोटक बल्लेबाजी करने का खुला लाइसेंस मिल चुका था। तभी तो 5वीं ही गेंद पर शिवम के विकेट का बदला लेते हुए हार्दिक पांड्या ने एक और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के में तब्दील कर दिया। 18 ओवर में चौके छक्कों की आंधी लाते हुए टीम इंडिया का 170 रनों तक पहुंच डाला। तो 19वें ओवर में भी उन्होंने तंजीम हसन के खिलाफ मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंककर एक बार फिर आधा दर्जन रन बटोरे और टीम इंडिया को 178 रनों तक पहुंचा दिया। तो पारी के आखिरी ओवर में पहली गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने उनका स्वागत थर्ड मैन के क्षेत्र में चौका जड़कर किया था। चौथी गेंद पर नो बॉल से मिली फ्री हिट का बखूबी फायदा उठाते हुए हार्दिक ने विकेट के पीछे एक और चौका लगाया। इसके पास टीम इंडिया को 200 रन के पार ले जाने का बेहतरीन मौका था। हालांकि हार्दिक इस ओवर में कोई भी बड़ा छक्का नहीं लगा पाए, लेकिन फिर भी जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने मैदान को चीरते हुए और चौका जड़कर केवल 27 गेंद में न केवल अपना अर्धशतक पूरा किया, बल्कि अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को 20 ओवर में 196 रनों के माउंट एवरेस्ट जैसे मैच विनिंग स्कोर तक पहुंचा दिया। इसका पीछा करना तो बांग्लादेश के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। जी हां दोस्तों, अंत तक नाबाद रहते हुए हार्दिक पांड्या ने 27 गेंद पर चौका, 4 चौके, 3 खौफनाक छक्कों से सजी 50 रनों की सबसे बेहतरीन पारी खेल डाली।
अक्षर पटेल ने भी 3 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया और जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को धोया था, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि टीम इंडिया अभी से ये मुकाबला जीत चुकी है, ऐसा सबका मानना था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।